आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? क्यों करोड़ों भक्त जीवन में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने की कामना करते हैं? ज्योतिर्लिंग केवल एक पत्थर या प्रतिमा नहीं, ये वह स्थान है जहाँ स्वयं महादेव ने अनंत प्रकाश रूप में प्रकट होकर कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम जानेंगे ज्योतिर्लिंग की वह अद्भुत कथा और उनकी दिव्य महिमा जो भक्तों को शांति, आशीर्वाद और मोक्ष प्रदान करती है। ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और लिंग। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। अर्थात ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं अनंत प्रकाश स्वरूप में प्रकट हुए। सामान्य शिवलिंग केवल आराधना का प्रतीक है, लेकिन ज्योतिर्लिंग में आज भी शिव साक्षात उपस्थित माने जाते हैं। शिव पुराण कहता है, यत्र यत्र स्थितो देवो ज्योतिर्लिंग सनातनः तत्र तत्र शिवः साक्षात् सन्निधिं कुरुते सदा। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ वहाँ स्वयं शिव साक्षात विराजते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच विवाद हुआ। कौन बड़ा है, कौन पूजनीय है? दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। देवगण चिंतित हो उठे। तभी अचानक उनके मध्य प्रकट हुआ एक अनंत ज्योति स्तंभ। उसका न आदि दिखाई दे रहा था और न अंत। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ चले, परंतु उन्हें उस ज्योति का शिखर नहीं मिला। विष्णु जी वाराह का रूप लेकर पाताल में गए, लेकिन उन्हें आधार भी नहीं मिला। अंततः दोनों लौट आए और स्वीकार किया कि यह अनंत ज्योति ही महादेव शिव है, न आदि न अंत, वही परमेश्वर है। और तभी से महादेव के इस अनंत प्रकाश स्वरूप को कहा गया ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग केवल पूज्य प्रतीक नहीं, ये वे स्थान है जहाँ महादेव स्वयं अपने भक्तों के लिए प्रकट हुए। भारतवर्ष में ऐसे 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर। शिव पुराण में वर्णन है, जो मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। इसलिए करोड़ों भक्त जीवन में एक बार इन पवित्र धामों की यात्रा अवश्य करना चाहते हैं। ज्योतिर्लिंग हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर का स्वरूप अनंत है, उसका न कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। जैसे एक छोटी सी दीपक की लौ पूरे अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही महादेव की अनंत ज्योति हमारे जीवन से अज्ञान, भय और पाप को दूर कर देती है। ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर या मंदिर नहीं है, बल्कि ये वे स्थान है जहाँ आज भी महादेव साक्षात विराजमान है और भक्त की पुकार सुनकर उसे आशीर्वाद देते हैं। इनकी भक्ति और आराधना से मन को शांति मिलती है, जीवन में समृद्धि आती है और अंततः आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिर्लिंग शिव का साक्षात निवास है। जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ स्वयं शिव की उपस्थिति है। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग की कथा हमें बताती है कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे स्वयं अनंत ज्योति हैं जो सत्य और शाश्वत ब्रह्म स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो आइए हम भी अपनी भक्ति की लौ प्रज्वलित करें और महादेव की उस दिव्य ज्योति में अपने जीवन का अंधकार मिटाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली शिव कथा और दिव्य ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।